नमस्कार भाई लोग, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों आज का जो हम लोगों का वीडियो है वो है एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 1 के मैथ सॉल्यूशन को लेके। ठीक है, जिसका हमारा जो पेपर हुआ था वो 10/9/2025 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। ठीक है भाई लोग, तो बिना देर करे हुए चलिए हम लोग अपना वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। ये 25 क्वेश्चन है, इनके सोल्यूशन को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है, प्रिया अपने स्कूटर को 42,564 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ कमाती है। तो देखिए, विक्रय मूल्य के 1/6 अगर हम इसको एसपी मान लें तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रखा है, 1 का हो रखा है। तो हमारा सीपी क्या होता है, सीपी जो होता है वो एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। एसपी क्या है 6 का, प्रॉफिट क्या है 1 का, तो सीपी हमारा कितने का होगा, 5 का होगा। और हमें प्रॉफिट परसेंटेज जो है निकालना है। तो 1 का प्रॉफिट हुआ 5 से हुआ इंटू 100%, यानी कि 20% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किरण ने दो व्यक्तियों को 4,000 का 1/8% प्रतिवर्ष की दर से और शेष भाग 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया। उसे 3,352 का वार्षिक साधारण ब्याज मिला। 10% पर उधार दी गई राशि क्या। अब देखो टोटल अमाउंट पर, अब देखो पहला अमाउंट 4,000 का हमारे पास अमाउंट था, इसमें से हमने कुछ अमाउंट 8% के लिए लगाया और कुछ अमाउंट 10% के लिए लगाया। बट हमें टोटल जो वार्षिक प्रॉफिट हुआ है कितने का हुआ, 352 का प्रॉफिट हुआ है 4,000 पर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से काट तो 4 32, 3 4 32 और 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8.8% का टोटल का जो हमें प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ है, 8.8% का। ठीक है, अब इसमें हम लोग एलिगेशन लगा लेंगे, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा 1.8 आ जाएगा। ठीक, अगर हम रेशियो ले लेंगे इनका तो सॉरी ये 1.2 होगा, ये जो हो जाएगा हमारा 1.2 हो जाएगा। 2% परसेंट से परसेंट काट देंगे, 4×3 = 12, 4×2 = 8, टोटल हमारे पास कितना है 5, 5 बराबर 4,000, 5×8 = 40। अब हमें किसकी, 3 की 10% की वैल्यू का, 10% की वैल्यू कितनी 2, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 1,600 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माप मानदंड को लागू करने से दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध नहीं किया सकता है। देखो साइड देखो, ये तो होता है हमारा प्रॉपर्टी होती है एस एस एस, साइड 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 होती है, दूसरी होती है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, उसके बाद होती है एंगल साइड साइड होती है। ठीक, एंगल 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 ये हमारी कोई साइड नहीं होती, यानी कि ये ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन सही है बट इसके ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग रहने ही देते हैं। क्वेश्चन ठीक है बट ऑप्शन गलत है, तो इस वजह से इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं ना, फालतू समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्स वाई और जेड किसी तल पर 3 बिंदु हैं जिसे एक्स वाई, अब देखो एक ही, अगर कोई बिंदु कोलिनियर है, ठीक, एक ही पॉइंट पर है, यानी कि ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा। अगर एक्स वाई हमारा 11 है, ठीक है, वाई जेड हमारा 13 है, तो एक्स जेड जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, जो कि हमें एग्जाम मतलब क्वेश्चन में गिवन है। अब ये कह रहा है कि बिंदु एक्स वाई जेड से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगी। ये इसलिए 0 क्योंकि कोई भी ऐसा वृत्त तीनों पॉइंट से होकर नहीं गुजर सकता, क्योंकि ये कोलिनियर है, यानी कि संरेख। ठीक है, ये क्या है, को लीनियर है। एक ही बिंदु पे 3 पॉइंट जब होते हैं तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। कभी भी कोलिनियर अगर एक ही लाइन पर है तो वहां पे नंबर ऑफ सर्कल जो जाएंगे वो हमारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 47 से विभाजित है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? अब देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होती है? 99999 होती है। ठीक है, 47 से हम इसको डिवाइड कर दें। 47 दुनाई कितना हो जाएगा? 40 40 80, 7 7 14 90 94। 47 दुनाई हमारी कितना हो जाएगी? 94। 5 आया 91, 47 91 47। तो यहाँ पे हम 9 उतार देंगे। 47 2 बार जाएगा। 14 80 9, ये हो जाएगा 5, 9 3 12, ये हो जाएगा 9। तो ये 47 पंचे 5 सत्ते 35, 5 5 को 20 3 23 5 6 बार 6 सत्ते 7 बार जाएगा। 7 सत्ते 49 की 9, 7 चौक 28 और 4 कितना होता है? 32। ठीक, रिमाइंडर जो हमारा बचा वो कितना बचा हमारे पास? 0 30। रिमाइंडर कितना बचा? 30। जाहिर सी बात है, अगर अगर हम 5 अंकों की बड़ी संख्या में से जो 5 डिजिट का बड़ा नंबर है यानी कि 99999, इसमें से 30 को जो है सब्ट्रैक्ट कर दे रिमाइंडर, तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो हमारा 47 से डिविजिबल है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 99969। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 65% की छूट और 30% और 40% की दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य के बीच का अंतर अगर इतना है, तो अब देखो, अगर एमपी हमने मान लिया 100 है, ठीक है, अगर हमें उसको 65% का डिस्काउंट दिया तो SP1 कितना हो गया हमारे पास? 35। ठीक, लेकिन इस पे हमने दो डिस्काउंट एक साथ दिए, यानी कि 30 + 40 माइनस 40 × 30 बटे 100। तो ये हमारा जाएगा 4 3 7, 4 3 7, 68। यानी कि हमने कितने का डिस्काउंट दे दिया? 68% का डिस्काउंट। 68% का डिस्काउंट दे देंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 32। ठीक, ये आ गया हमारे पास SP2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है हमारा? ठीक, 3 का। 3 बराबर 105, 1 बराबर 3 53 और 3 5 15, यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमसे। ये हमारा हो जाएगा 4 3 70, 70 में से 12 गया हमारा तो 58% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58, यानी कि 58 का डिस्काउंट है, और 58 का डिस्काउंट है तो यहाँ 42 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसीलिए। ठीक है, तो देखो इन दोनों का SP1 SP2 का डिफरेंस कितना हो गया हमारा? 42, 5 2 7, यानी कि 7 बराबर कितना आ गया हमारा? 105। 7 का नम 7 पन्ना 35, 15 आ गया। और अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? MP 100 बराबर कितना हो गया? 1500। तो हमारा जो MP आ गया मार्क प्राइस, वो हमारा कितना आ गया? 1500 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, करें कि दी गई तालिका में ACBD रेशियो में है तो डी का मान क्या हो जाएगा? तो देखो, ये हो जाएगा A/C बराबर B/,
ये हो जाएगा। तो अब इसमें देखो ए की वैल्यू हमारी कितनी है 25, सी की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 40 है और डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 55 25 5 छक्का 30 5 9 48 टी बराबर 6 इंटू 8 8 छंग 48 यानी कि 48। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास दो सर्कल हैं और बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब इसने बोला है एक दूसरे को टच करते हैं और उनकी एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो सीधी उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई अगर हम निकाल लें, ठीक है, कुछ इस तरह होगी। ठीक, अब देखो, अब अगर इसकी रेडियस ये हो गई, इनके सेंटर के बीच की दूरी, और इसकी रेडियस ये हो गई। ठीक है, ये O1 है, ये O2 है। अगर इसकी त्रिज्या 18 है और उसकी त्रिज्या 12 है, तो केंद्रों के बीच की दूरी 8 2 10 के 0, कैरी लगा एक यानी कि 30। तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। अगर मैं उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई निकाल ली, इसको डी, ये पॉइंट ए मान ली, ये पॉइंट बी मान ले, तो डी बराबर अंडर रूट क्या होता है 30 का स्क्वायर माइनस 18 माइनस 12 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 900, 6 छंग 36। 900 में से 36 उतार देंगे तो 800 हमारा 64 हो जाएगा, और 864 का हमारा जो रूट होता है वो होता है 12√6। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन पाइप पी क्यू और आर एक टंकी को क्रमशः 40 80 और 120 मिनट में भर सकते हैं। पी क्यू आर 40 80 और 120 मिनट में, टोटल वर्क अगर हम 240 मान लें, तो जो हमारी पी की एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पी की से 4 छंग 24 8 त्रिक 24 और 12 दूनी 24। अब टोटल 120 का वर्क है। उसने कहा है कि शुरुआत में सभी पाइप को खोल दिया जाता है, सब पाइप चलने हैं। कितने समय के बाद पाइप क्यू और आर को बंद कर दिया जाएगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में भर जाए। अब शुरुआत में सब खुले हैं। ठीक, अब पी अगर आधे घंटे के लिए खुले हैं यानी कि 1/2, आधे घंटे का मतलब ये हुआ कि पी अगर, अब देखो पी क्यू आर एक साथ चलाए गए, अब जाहिर सी बात है पी जो है वो लगातार चल रहा है। ठीक, आधे घंटे तक। तो पी जो है हमारा आधे घंटे तक चला 30 मिनट प्लस, क्यू और आर को हमारा बंद कब किया गया वो हमें टाइम निकालना है, बराबर 240। पी की एफिशिएंसी 6 है इंटू 30 प्लस क्यू आर की जगह 3 2 5 इंटू टी बराबर 240। 5t बराबर 240 माइनस 180, 5t बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी कि टी बराबर कितना जाएगा 12।
तो 12 मिनट के बाद जो है क्यू और आर को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि दो मित्रों राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। अब देखो बात समझो। राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक, अब देखो राम और रवि। ठीक, राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। अगर राम की आयु रवि की आयु अगर x है तो राम की आयु x+7 हो जाएगी। बात क्लियर है। ठीक, उसके बाद उसने कहा है कि राम की माता माया देवी की आयु राम की आयु की 3 गुनी है। अब इनकी जो माता है माया देवी, इनकी जो एक है राम की आयु की 3 गुनी है। ठीक, और रवि की आयु अपने भाई सोहन की आयु की 4 गुनी है। सोहन जो है मतलब रवि जो है सोहन का 4 गुना है, तो इसकी x/4 हो जाएगी। माया देवी और सोहन की आयु में 65 वर्ष का अंतर है, तो माया देवी की कितनी है 3x+7 -x/4, अंतर कितने का 65 वर्ष का। सॉल्व कर लो। 4×3 = 12, 12x, 12×7 = 84 टू 3x x/4 बराबर 65। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 11x बराबर 4, 65, 4, 6 चौको 24, 4×5 = 20, 260। 260 माइनस और ये 84 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 11x बराबर 6। 25 में से 8 चला गया, कितना बचा 17। x बराबर 11 का नाम 11, 11×6 = 64, यानी कि x बराबर 16 आ गया। अब कह रहा है कि माया देवी की आयु क्या होगी। अब देखो हमें माया देवी की आयु निकालनी है, तो माया देवी की आयु कितनी है 3, 16 और 7 कितना हुआ 7×6 = 13, 3 × 23, यानी कि 3×3 = 9, 3×2 = 6, 69 ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि नीचे गया बार ग्राफ क्रमागत 2 वर्षों 2013 और 14 के दौरान 6 स्कूलों की पुस्तकों की बिक्री को दर्शाता है। ठीक, 2014 में ABC, 2014 में A, B और C। अगर 2014 की हम लोग बात कर रहे हैं 2014 में 70, 65 कितना है 70 है ए में, बी में 35 है और इसमें 80। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8, 7, 15, 15 और 3 कितना होता है 5, 3, 18, 185। ठीक, और इनका एवरेज निकालना बटे 3। 2013 में देखो ACF, A, C और F, तो A कितना है 50, 50, 60, 40, क्या क्या है 50, 60, 40, यानी कि 150/3। ठीक है, तो अब इसने कहा है कि 2014 की 2013 औसत बिक्री का कितने परसेंट है 2014 की 2013 से। ठीक है, तो 2014 की 2013 से कितना है तो 185/3 अपॉन 150/3 इंटू 100%। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कट जाएगा 5×2 = 10, 5×3 = 15, ये हो जाएगा 3×4 = 18, 3×9 = 3। एक मिनट ये गड़बड़ हो गया, एक मिनट।
ये गड़बड़ हो गया। इसने बोला है कि 2014 में स्कूल इतने की औसत बिक्री 2013 में इतने की औसत बिक्री का कितना परसेंट है। तो 2013 की ना, तो 2013 के ऊपर रखेंगे, यानी कि 150 बटे 3/185/3 × 100। 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा 5 से काट दो, 5 3 15, 5 गन्ना 5, 3 5 7 35 17, यानी कि 3000/17, तो 17 अट्ठे 128। 5 3 15 यार, 37 हो गया, 37। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 37। 37 अट्ठे 8 बार जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भागते ले रहे हैं ना, 3 37 से, 37 का 8 बार जाएगा, 8 सत्ते 56 की 6 हाथ से लगे 5, 8 तक 24 और 5 कितना होता है 29। ठीक, 4 0 0 बड़ा है 0, 80। 80 इसमें है, इसमें है। ठीक है, ये तो अभी नहीं, नहीं जीरो क्या बढ़ेंगे, 81 करना में 81, जीरो ना बढ़ाओ, तो ये हो जाएगा 37 करना में 37, यानी 81। तो ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, 81 आ रहा, तो ये आ जाएगा 3, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ आएगा, पॉइंट के बाद यही एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो यानी जाहिर सी बात है, ये 81.08% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपए किसके किसके हैं, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट है। इनका रेशियो कितना है, 3:5:7। तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 3 प्लस 25 प्लस 70। ठीक, 25 3 28, 7 2 9, यानी कि 98। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 98 रुपए। ये टोटल बराबर कितने, 980 के। एक बराबर कितना हो जाएगा, 10 के। तो हमसे पूछा 10 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के कितने सिक्के, 7, 7 बराबर कितना हो जाएगा, 70 सिक्के, 70 सिक्के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि देखो, नेक्स्ट में पूछा है, रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा। बिल 5800, बिल जो है हमारे कितने का हुआ, 5000, बिल जो हुआ हमारा, वो हमारा बिल हुआ 5400, 5480 का। उसने 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा था जिसका बिल 9800, कितना, 9800 रुपये था। उन्होंने इस बार दोनों बिलों को भुगतान किया और कुल राशि का नकद भुगतान किया। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर, अब देखो उसने कहा 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% की छूट और खरीद के समय नकद भुगतान पर 5% की छूट की योजना देता है, तो रमेश द्वारा 19 नवंबर 2019 को भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसमें हम लोग समझते हैं, तो कह रहा है कि देखो जो पहले वाली राशि है 5480 हमारी, उस पर कह रहा है कि अगर इसको हम लोग 10 दिन के अंदर ही भुगतान करते तो 2% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, तो देखो 10 नवंबर को अगर हम लोग करते हैं, 10 नवंबर को अगर हम लोग करते हैं, 5480 है। 10 नवंबर को अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो कितना, 9800, सॉरी 9800 है। और 19 नवंबर अगर को हम भुगतान करते हैं 19 नवंबर को, तो ये कितना है, 5480। तो उसने कहा है कि देखो है, उन्होंने इस बार दोनों बिलों का भुगतान किया और कुल राशि का नकद भुगतान किया। ठीक है, यदि डीलर 10 दिन के भीतर किए गए भुगतान का 2% छूट पाता है, अगर 10 दिन के अंदर हम कर रहे हैं, ठीक, इस पे 10 नंबर वाली का 10 दिनों के
अंदर भुगतान कर रहे हैं तो हमें कितने 2% का इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट बराबर 2%। 2% अगर 9800 का निकाल लेंगे तो 100 दूना 200, 4 घटा देंगे 196। 196 हमारा लेस हो जाएगा, यानी कि जो हमारा फाइनल अमाउंट आएगा 9604 रुपये आ जाएगा। इतना हमें देना है, ठीक। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, अतिरिक्त छूटता के साथ नकद भुगतान के लिए 5% की, और अगर 5480 का भुगतान कर रहे हैं नकद तुरंत दे रहे हैं तो हमें 5% का डिस्काउंट करता है। तो इस पे हम लोग क्या करें, 5% का डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, तो अगर 5% का डिस्काउंट देंगे तो 5/100, 10 से 10 कट गया, 5 दूनी 10, 2 से काट लो, 2 दूनी तो 7 2 चौको 8, यानी कि इतना कट जाएगा। तो घटा लो 602 इतना। ठीक, तो टोटल भुगतान हमने कितना किया, 6 4 10 के 0 हासिल लगा 1। ठीक, 6 2 8 9 5 14, 14,810 रुपये। 14,810, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मीटर लंबा एक खंबा, 10 मीटर लंबा एक खंबा, 10 मीटर लंबा एक खंबा, एक खंबा क्षैतिज जमीन से, क्षैतिज जमीन है ये, ठीक, जमीन से 30 का कोण बनाते हुए एक ऊर्ध्वाधर दीवार ए बी, एक ऊर्ध्वाधर दीवार है ये, दीवार ए बी पर तिरछा लटका है इस तरह से। ठीक, एंगल कितना है, 30 डिग्री का, 10 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि खंबे का पाद दीवार से कितनी दूरी पर है, यानी कि हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 बराबर x/10। 2 से काट दो 5 बार गया, यानी कि x बराबर 5√3। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका का विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शोधकर्ताओं की कुल संख्या और महिला शोधकर्ताओं की संख्या संबंधित संख्या को दर्शाया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखो गणित और सांख्यिकी के विभाग में पुरुष शोधकर्ताओं के थे। अब गणित और संस्कृत में करना, यानी कि मैथ और स्टैट्स में। तो देखो मैथ्स में क्या है, शोधकर्ताओं की कुल संख्या हमें कितनी, 40 18। ठीक है, और महिलाओं की कितनी, 14। तो 18 में से 4 घटाया कितना आया, 14, यानी कि मेल, मैथ्स में जो मेल थे वो 14 थे। स्टैटिस्टिक में टोटल 11 थे, 3 फीमेल थी, तो कितने हो जाएंगे 8। 2 से काट तो 2 सत्ते, तो चुक्को, ना 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 ना, गड़बड़ 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 गड़बड़। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पे, देखो मैथ और स्टैट्स में 18 में से 4 घटाया, ये हो जाएगा 14, और 12 में से 3 घटाया 9, यानी कि 14 9। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है, कोई बस शुरुआत में किसी दूरी का 1/3 भाग 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है, दूरी का अगला 1/3 भाग 50 किलोमीटर की चाल से तय करती है, और दूरी का अंतिम भाग 1/3, अंतिम 1/3 भाग 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। एवरेज स्पीड बताना। तो देखो इस 3 और इस 3 और इस 3 का हम एलसीएम ले ले, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस जो हमने 900 क्या कर ली, लेट कर ली। ठीक, तो टाइम ऑफ T1 कितना आ जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, देखो अब 1/3, 1/3 और 1/3, 1/3, 1/3 और 1/3, 1/3 करेंगे तो 300, 300 और 300। ठीक है, ये चला 40 से, ये चला हमने 50 से, और ये चला हमने 60 से। ये आ गया T1, T2 और T3। 4 से काट देंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी कि 7.5। T2 5 छक्का 30, T3 6 पंचे 30 आ गया। अब एवरेज स्पीड जो होती है
एवरेज स्पीड जो होती है वो आती है टोटल डिस्टेंस हमारी है 900, टोटल टाइम 7.5 प्लस 6 प्लस 5, 7 5 12 6 18, यानी कि 900 18.5 पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 सत्ते 35, 1800 बटे 37। 37 को अगर हम लगभग क्या मान ले, 36 मान ले, तो 18 दूनी 36, 2 से काट देने की 50 के आसपास। ठीक, लगभग 50। जब हमने इसको कम किया यानी कि जाहिर सी बात है जो हमारी स्पीड आएगी 50 से थोड़ी सी कम आएगी। तो 50 से थोड़ा कम हमारे पास ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन है वो है 48.65। कितना? 48.65। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको 37 ना मान करके 36 मान लिया, तो 18 दूनी 36, 2 से इसको काटेंगे यानी कि लग 50 अप्रोक्सीमेशन में मतलब 50 आ जाएगी। ठीक, 50 ये तब आएगी जब हमने 36 लिया, जाहिर सी बात है जब इसको बढ़ाएंगे तो ये 50 से कुछ कम आ जाएगी, कम आएगी। ठीक, तो 50 से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ए प्लस वन अपन ए बराबर बी है, तो ए स्क्वायर, तो क्या ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर कट के 2 घटा देंगे, 144 माइनस 2 बराबर 142। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए कि थीटा टी जो है थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो निम्नलिखित में से में से कौन सा सत्य है? अब देखो कह रहा है कि टी जो है 45 से छोटा है, अगर हमने टी को मान लिया 30 डिग्री, ठीक, तो देखो ठीक है, तो इसमें कर अब देखो अगर हमने टी को मान लिया, टी को लेट कर लिया 45 से छोटा यानी कि 30 डिग्री मान लिया, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। ठीक, और कॉस 30 डिग्री की √3/2। ठीक, तो देखो 1/2 की 0.5 हो गई और 3/2 की 1.3, इसकी वजह की 0.5 और इसके वजह 1.73, 2/2 0.6, 0.8। तो देखो इसमें बता रहा कि ये इसमें जाहिर सी बात है कि कॉस की वैल्यू बड़ी है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाले में अगर 30 डिग्री रखेंगे साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक, और कॉस कॉस 30 की वैल्यू हमारी 0.8 के समथिंग आएगी, तो जाहिर सी बात है ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं ना। इसमें देखो कह रहा है कि अगर 30 डिग्री तो ये इक्वल हो नहीं सकता है। ठीक, डज नॉट इक्वल, अगर टी बराबर 45 है तो ये तो इक्वल होगा ना, ये तो गलत हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें कह रहा है अगर 45 से बड़ा है 60 डिग्री मान लो, तो साइन 60 डिग्री मतलब √3/2 हो जाएगी, और हो जाएगी 1/2, तो ये बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है ये भी गलत होगी। पूछ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इसमें क्या है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई तालिका पिछले कुछ वर्षों में एक ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा निर्मित 3 प्रकार की कारों ए बी सी का उत्पादन हजार में दर्शाता है। ठीक है, कह रहा है कि वर्ष 2015 से 2018 तक सभी वर्षों के लिए बी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन ए प्रकार और सी प्रकार की कारों की संयुक्त औसत उत्पादन से कितना कम है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव है पर करते हैं। अब देखो बी का उत्पादन कितना? 840, 680, 680, 750, 620 और 540। ऐड करेंगे जीरो, 8 4 8 2 10 4 14 5 19 की 9 कैरी लगा एक, 6 का 6 18 8 7 15 यानी कि 25। इसका एवरेज अगर हम निकाल लेंगे, ठीक, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ए का देखते हैं हम लोग।
ए एंड सी का, ए का है 840, 900, 760, 800, जीरो, 6 4 10 के जीरो, कैरी लगा एक, तो 8 8 16, 8 3 24, 9 4 13, 3300 बटे 4। ठीक है, सी जो है 890, 960, 1000 और 1200, तो जीरो, 9 6 15 की 5, कैरी लगा एक, तो 8 तो 10, 10 19 20 के जीरो बटे 4। अगर इनका टोटल हम लोग एवरेज निकाल लें तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 50, 3 3 3 6 बटे 2 × 4, ये आ जाएगा। ये हो जाएगा 404 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 3 7 7350। ठीक, तो ये हो जाएगा 73508। अब देखो इसको भी अगर बेस 8 बनाने के लिए हम लोग क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दे, तो ये हो जाएगा 0, 9 दूनी 18 के 8, हंसले 5 2 10 11 के 1, हासिल 2 3 4 1 5 बटे 8, ये आ गया और ये आ गया। ठीक, अब उसने पूछा कितने का डिफरेंस है, ये तो पूछा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो देखो इन दोनों का जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 7350 बाई 8 माइनस 5.80 बाई 8, 8 हमारा एलसीएम हो गया 0, 15 में से 8 7 15, 2 में से गया 1, 5 6 7 2, 2170, डिवाइड कर दो 8 से, 8 दूनी 16, 5 8 सत्ते 56, 1 8 इकन्नम 8, 2 और 5। ठीक है, यानी कि 271.25। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो देखो शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें कितना दे रहा है, 1/3 22/7 आर स्क्वायर इंटू 24, 3 9 8 24, 11 दूनी 22, 11 का नम 11, 11 का नम 11, 11 दूनी 22, का नम 8, 8 चौक 32। ठीक, और 2 से ये कट गया 7, यानी कि आर बराबर कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। ठीक है, 7 7 49, 49 का रूट लेंगे यानी कि 7। अब हमसे कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठफल टीएसए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन एल प्लस आर, 22/7 इंटू 7, एल जो हमारा है, अब देखो एल अगर हमें निकालना है तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49, और एच का स्क्वायर 24 का, यानी कि 576, यानी कि 625, यानी कि 25। ठीक है, तो यह आ जाएगा 25, और आर कितना है हमारा 7, एक साथ से ये 7 कट गया, 22 इंटू 7 5 12, यानी कि 32, 22 दूनी 44 के 4, हासिल 22 3 66 66, और 4 कितना तो 70, 707 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यदि तीन संख्याओं का योग 18 है और उनके वर्गों का योग, अब देखो तीन संख्याएं हैं यानी कि a प्लस बी प्लस सी, इनका योग 18 है, इनके वर्गों का योग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कितना है 36 है। तो उनके घनों के योग और उनके गुणनफल के 3 गुने के बीच का अंतर क्या होगा, यानी कि a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस का 3abc, ये हमें निकालना है। ठीक, अब देखो अगर हमें ये निकालना है
तो ये होता है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखो चूंकि हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है हमारा, वो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2AB बी सी और सी ए होता है। ठीक, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी है 18, 18 का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारे पास कितना है 36 प्लस ये जाएगा 2AB बी सी सी ए। अब हमें ए बी बी सी और सी ए की अगर वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा होता है 18 का 324 माइनस 36/2। तो 14 में से 6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 8, 11 में से 3 गया 8, और ये हो जाएगा 1/2, दोनों दो चौको 94, 288 सॉरी, क्योंकि एक तो है नहीं यहाँ 288, हाँ, दो एक नम दो, दो चौको 8, दो चौको 8 यानी कि 144। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 144 है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18 इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 36 ए प्लस बी प्लस सी की 144। तो 18 इंटू ये आ जाएगा, ठीक है 8 109। ठीक है, तो 18 अट्ठे 144 की 4 हासिल लेके 14, 18 का नाम 18 प्लस 28, 28 4 32, 18 का नाम 18 14 की 4 के 18 का नाम 18, हाँ तो ये हो जाएगा 19 194 नेगेटिव, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है, प्रत्येक शीर्ष का केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचा गया। अब देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अब देखो सेंटर मान के हमने एक सर्कल खींचा, तो हमारा सर्कल ऐसे खींचेगा, ठीक, ऐसे खींचेगा और ऐसे खींचेगा। ठीक, कुछ इस तरह से, अरे यार गड़बड़ हो गया। ठीक, इस तरह से।
ठीक। कुछ ऐसा। ठीक है। अब देखो, अब इसमें ये कह रहा है कि इसकी भुजा 28 है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी हमारी 14 हो जाएगी, ये भी हमारी 14 हो जाएगी, ये भी हमारी 14 हो जाएगी, ये भी हमारी 14 हो जाएगी और ये भी हमारी 14। प्रत्येक एंगल कितने का है? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमें शेडेड रीजन चाहिए। ठीक है। ठीक। शेडेड रीजन यानी कि ये, हमें ये रीजन चाहिए। तो देखो, शेडेड रीजन अगर हमें निकालना है, शेडेड रीजन का अगर हमें शेडेड रीजन निकालना है, सबसे पहले ट्रायंगल का तो हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि 28 का होल स्क्वायर माइनस थीटा। अब हमारे पास अर्ध सर्कल कितने, मतलब आधे सर्कल कितने हमारे पास? आधे सर्कल हमारे पास कितने? 3 है, इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो, पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 22/7, 22/60 इंटू 14 इंटू 14। अब देखो, ये हो जाएगा √3/4 इंटू 28 इंटू 28 माइनस थीटा हमारा कितना था? 60 डिग्री था। 6 से काट दो, 6 छंग 36, 3 दूनी 6, 2 से इसको काट दो 11, 7 दूनी 14, 22 इंटू 44, 22 इंटू 14, ये आ गया। 4 से इसको काट दो 27। ठीक। √3 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1.73। ठीक है। √3 की वैल्यू हो जाएगी 1.73, 1.732 इंटू 7 8 56 की 6, 80 लगे 5, 7 दूनी 14 और 5, 5 4 9 19 माइनस ये हो जाएगा 14 दूनी 28 की 8, 80 लगे तो 14 दूनी 28, 308। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक, तो ये लगभग हम ये मान के चले 196 इंटू 17 से 7 छंग 42 की, तो 80 लगे 50, 63 और 4 कितना होगा? 67 के साथ 7 7 6 13 इंटू 196, तो 7 6 13 3 कैरी लगा 1, 13 के 3 कैरी लगे 1, 33। नहीं, गड़बड़ हो गया। देखो, जब हम इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 से, ठीक, तो 1.732 से ही करेंगे 196 को, 196 इंटू 1.732, 2 छंग 12 की 2 कैरी लगा 1, दोनों 18 को 19 की 9 कैरी लगा 1, 2 1 9 2 1 3, 3 से करेंगे 3 छंग 18 की 8, 80 लगा 1, 9 3 27 28 की 8, 80 लगा 2, 3 1 9 3 2 5 इंटू इंटू 7 7 छंग 42 की 2, 80 लगे 4, 9 7 63 और 4 67 की 60 कैरी लगा 6, 7 के 9 7 6 13 इंटू 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 196, तो 2 9 8 17 की 7 कैरी लगा 1, 8 2 10 4 14 की 4, 1 8 6 6 12, 7 2 9 19 की 9 कैरी लगा 1, 10 3 13 की 3, हासिल लगा 1, 3 के बाद है यहाँ पे, तो यानी क्या जाएगा 339.472 माइनस 308। अब जब घटा देंगे 308, तो ये आ जाएगा 31.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा, वो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 750 मीटर वाली एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 9 किलोमीटर और 13.5 किलोमीटर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ते रहें तो वे पुनः ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे? टाइम ऑफ मीटिंग निकालना है, यानी कि टी बराबर
750 मीटर के डिस्टेंस से सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी घट जाएगी, यानी कि 13.5 में से 9 घटाएंगे 4.5 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड बोल देंगे, 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा 750 इंटू 18 बटे 4.5 इंटू 5। पॉइंट हटाया, एक जीरो गड़ा, 5 एक नंबर 5, 5 25 15, 15 धम्मा 15 त्यई, 3 छंग 18, यानी कि 600 सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इतना। अब देखो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 3 दूनी 6, तो 15 बट्टे 6 इंटू 2 प्लस 18 दूनी 36, यानी कि 9 बट्टे 36 इंटू 4 माइनस ये हो जाएगा 4 बटे 8 इंटू 2, तो 2 3 6, 3 5 15 प्लस 4 9 36, 9 से ये गया 1, तो चुको 8, यह जाएगा 1, 1 से 1 कट गया, यानी कि आंसर आ गया 5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे भाई लोग, इसमें से हमारा केवल एक क्वेश्चन जो है गलत था, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन सही है बट इसके ऑप्शन गड़बड़ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा छूटा होता है। तो बाकी 25 क्वेश्चन पूरे डिस्कस कर दिए हैं। ठीक, तो आई होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा भाई लोग, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बट पैनिक नहीं होना है, हमने सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन को अच्छे से देखा है। ठीक है, तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।